बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ मुख्तसरन ये कि कल तक यहाँ पर आपके इस हमारे बलूचिस्तान असम्बली के अहाते के बाहर बोलान मेडिकल कॉलेज जो अभी बोलान मेडिकल हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी के नाम से भी इस्टेब्लिश हुआ है, उसके तमाम बहुत ही ज़िम्मेदार लोग यहाँ कोई तकरीबन 1 महीने से एहतजाज पर बैठे थे। इस एहतजाज का सिलसिला कोई 1.5 साल से जारी है। फरवरी में जब उन्होंने एहतजाज किया, बच्चियां पकड़ी गईं, उनके डॉक्टर्स पकड़े गए, बहुत बड़ा यहाँ पर एक इशू हुआ, असम्बली में बात हुई, असम्बली के मुअज़्ज़ज़ अराकीन इस वक्त जो बैठे हुए हैं उन पर मुश्तमिल कमेटियाँ बनाई गई फरवरी में। उनके साथ ये एक किस्म का वादा किया गया, यकीन दहानी कराई गई कि जनाब वाला बोलान मेडिकल हेल्थ साइंसेज के रिले से हवाले से जो एक एक्ट है, तरमीमी एक्ट है, जो 2010 में 18वीं तरमीम के बाद इस सूबे पर लाजिम है, इस सूबे पर लाजिम है, बल्कि हर सूबे पर लाजिम है कि वो एक्ट जो है अपनी असम्बली से पास करे और वो इख्तियारात जो हैं वो सूबाई हुकूमत अपने हाथ में ले ले। हम बदकिस्मत सूबा हैं, हमारे यहाँ कॉलेजेस आते हैं, हम उस पर लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, यूनिवर्सिटियाँ आती हैं लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, फंड्स आते हैं लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। लोग जब तक जो है अपना खून पसीना नहीं बहाते, जब तक हम उनके जो हैं वो क्या कहते हैं कि सरों पर 2-4 लाठियाँ नहीं मारते, जब तक हम अपनी लड़कियों की बच्चियों की जो है ये चादरें तार तार नहीं करते, उनको गाड़ियों में नहीं घसीटते, उस वक्त तक हमारे यहाँ मसाइल हल नहीं होते। ये बोलान मेडिकल हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड इशू बाकी 3 सूबों ने 2010 के बाद जो 18वीं तरमीम का हमारी ओब्लिगेशन है, हमारी जिम्मेदारी है, बड़े लड़ने झगड़ने के बाद 40 साल के लड़ने झगड़ने के बाद कंकरेंट लिस्ट का खात्मा हुआ, सूबों को इख्तियारात मिल गया। 2010 के बाद 2020 10 साल में बलूचिस्तान की हुकूमत सूबाई असम्बली एक एक्ट यहाँ पर तरमीमी पास नहीं कर सकती। मैंने प्राइवेट मेंबर की हैसियत से बिल यहाँ पे जमा करवाया, उसको रोका गया, गो को उसको आना चाहिए था। फिर यही कमेटी जब बनी, हमने कहा कि कमेटी जो है इनके साथ मुज़ाकरात करेगी, इस मसले का कोई हल निकलेगा, ये एक ना एक दिन निकलेगा। लेकिन मुझे लग ये रहा है, हम चाहते हैं कि इस पे खून खराबा हो, इस पे कुछ शोधा भी बन जाए, इस पे लोग जो रोज यहाँ पे आके भूख हड़तालें करें, रोज जो है हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम आंखें नीचे करके यहाँ से गुजरते हैं, लोग हमारे असम्बली के अहाते के बाहर जब बैठे होते हैं, बाकी दोस्त शायद यहाँ कम आते होंगे, हम तो हमारे पास कोई और तवातिर नहीं है। ये मैं सिर्फ आपके सामने कि ये अश्योरेंस यहाँ पर इस हाउस में यकीन दहानी इस हाउस में कराई गई थी कि बोलान मेडिकल हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड तरमीमी एक्ट जो है यहाँ पर पेश कर दिया जाएगा, ताकि ये मसला जो है हमेशा के लिए रफा दफा और ख़त्म हो। और ये यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान की पहली मेडिकल हेल्थ साइंसेज से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, ये इस्टेब्लिश्ड हो। लोलाई मेडिकल कॉलेज इमीडिएटली ऑपरेशनल हो, खुजदार का मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल हो, यानी उसका इंतजाम इंसराम शुरू हो जाए, नसीराबाद में मेडिकल कॉलेज बन जाए, खारान में मेडिकल कॉलेज की करारदाद मंजूर हुई है। हमें कोई 14 से 18 मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है। कोरोना का मरज इस दफा आया, मरज आया, आयतुल्लाह दुरानी साहब के लिए हमने अभी फातिहा ख्वानी की, जनाब वाला मैं उसके घर गया, वहां पर फातिहा ख्वानी के लिए, खुदा वाहिद शायद उसका भाई हम सबसे ताल्लुकदार है। रोज जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं ज़ाहिर दुरानी साहब से हम मिलते हैं, ज़ाहिर जान के साथ, उसकी आंखों में आंसू था, कहता है सनाजान मेरा भाई 5 दिन जब वहां पड़ा हुआ था तो उसको उल्टा करने के लिए और सीधा करने के लिए वहां पर स्टाफ तक नहीं था मौजूद। वहां पर जो ऑक्सीजन के जो डब्बे आते थे या ऑक्सीजन की बोतलें या ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स आते थे, वो इस तरह था जैसे चूर, जिस तरह बचपन में लोग करते थे कि राशन आता था, जिसके हाथ में पहले सिलेंडर आ जाए वो उठा के जो है जाके अपने मरीज को लगा ले। अगर किसी के मरीज के जो मावनीन हैं या खिदमतगार हैं या उसके तीमारदारी पे जो अगर वो कोई कमजोर आदमी है तो वो अपने मरीज के लिए सिलेंडर जो है वहां से जो गैस का या ऑक्सीजन का वो नहीं ले जा सकता था। ये बदकिस्मत सूबे में आज हमारे पास एक ऑपरेटर तक नहीं है जहां पर हम जो एक वेंटिलेटर्स को ऑपरेट, किस वजह से है? हमने अपने कॉलेजेस को तबाह कर दिया है। प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर हड़ताल पे लगे हुए हैं और हमने जो है हम उनके साथ यहाँ वादा करते हैं, हम वहां पर यहाँ पे इनके साथ जो है हम उनके साथ यहाँ पर कहते हैं कि जी मैं आपका मसला सर मेरे पास तहरीर पड़ी हुई है, मेरे पास ये तहरीर पड़ी है जो अराकीन सूबाई असम्बली ने जो है यहाँ पर साइन किया है उनके साथ, बोलान मेडिकल हेल्थ साइंसेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के साथ। मैं ये समझता हूं जनाबे वाला इस असम्बली की तौहीन होगी, क्योंकि यहां पर अगर किसी ने कोई जुबान किया है, मैं बात करता हूं, कोई कमिटमेंट जनाब स्पीकर अगर की है, हमने उसको पूरा करना चाहिए। तहरीरी मुआहदा उनके साथ हुआ है जिसमें ज़ियाजान भी होंगे, मेरे ख्याल ज़ुरजान भी थे, जमरक साहबों में 2 दोस्त भी हैं। मैं ये समझता हूं इस सूबे के साथ इस तरह की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। यहां के अफराद के साथ एपका वाले एहतजाज पे हैं,
हमारी ये स्टूडेंट्स बच्चे एहतजाज पे हैं, कर फिर निकलेंगे, कल उनकी चादर और फिर इसी तरह जो है तार तार होंगी, कल फिर जो हमारी बच्चियां किसी गाड़ी में डाल दी जाएंगी, फिर हम यहां रोना धोना शुरू हो जाएगा। कब तक चलेगा जनाबे वाला? हमें प्रो एक्टिव गवर्नेंस की जरूरत है। प्रो एक्टिव गवर्नेंस के मानी यह है कि कोई चीज वकूफ पजीर होने से पहले आपको पता चल जाए, यह होती है प्रो एक्टिव गवर्नेंस। और रिएक्टिव गवर्नेंस क्या होती है? रिएक्टिव गवर्नेंस ये है जब सड़कों पे लाशें गिरती हैं, जब खून बहता है, जब लाशें तड़प रही होती है अस्पतालों में, तब हुकूमत जो है जाग उठता है। इसको कहते हैं रिएक्टिव गवर्नेंस। हमें प्रोएक्टिव गवर्नेंस की जरूरत है। हमारे दोस्त हैं, हमने उनके साथ ताउन की पेशकश की, हमने हर जगह उनको कहा कि जनाब आप कमेटियां बनाते हैं, आप वादे वहीद करते हैं, आप यकीन दयानियां दिलवाते हैं, तो खुदा के लिए ये हमारे ऊपर भी बोझ बना हुआ है। ये हिकमत अमली, मैं सिर्फ जनाब स्पीकर आपसे ये गुजारिश करता हूं, आप अपने सेक्रेटरी साहब हमारे बैठे हैं, स्टाफ बैठा है, अश्योरेंस कमेटी हमारी असेंबली की है नहीं है? अगर अश्योरेंस कमेटी है, जो अश्योरेंस यानी यकीन दयानी इस फ्लोर से की गई थी बोलान मेडिकल एंड साइंसेज वालों को, एपका वालों को, टीचरों को, बच्चों को, बच्चियों को अश्योरेंस सारे निकालें। ये इस हाउस के तकद्दुस के लिए बुरा है जनाबे वाला। गो कि ये टूटी फूटी इमारत बन गई है, इसकी दरख्तें तक भी उजड़ गए हैं, यहां परिंदों ने भी आना छोड़ दिया है, इस हाउस की वक़्त और अहमियत खत्म हो गई है। लेकिन आप बाल कर सकते हैं इसको, अगर आप अश्योरेंस कमेटी की, यकीन दयानी कमेटी की वो कागजात निकलवाएं और कहें उनको कि हमने जो यकीन दयानी यहां से बलूचिस्तान के अवाम को की है, उस यकीन दयानी पर अमल दरामद करवाएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते जनाबे वाला, ये हम नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में हमें यहां बैठने का हक नहीं है। 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा सालाना इस असेंबली का बजट है, हम सैकड़ों वादे वहीद और यकीन दयानी यहां से करवाते हैं। यह करारदाद जो खैरी के इल्तवा पास हो रही है, हमारे यहां 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर जो भी करारदाद पास हो, हुकूमत वक्त को चाहिए, उसके इदारों को चाहिए कि वो यहां पर जवाब दे। मेरी अपनी 12 करारदादें पास हुई हैं, 2 साल गुजर गई, आज तक मुझे एक कागज का टुकड़ा वापस मेरे घर नहीं आया कि जनाबे वाला आपका करारदाद काबिल अमल है या नहीं है। सैंडक पे हुआ है, रेकोदिक पे हुआ है, तालीम पे हुआ है, बेरोजगारी पे हुआ है, लाइब्रेरियों पे हुआ है, यूनिवर्सिटियों पे हुआ है। जनाबे वाला इस असेंबली की तकद्दुस जो है वो मजरू होगी। कल हम गवर्नेंस में हुकूमत में जाएंगे, आपका फर्ज है हमें गले से पकड़े। आप एक जज की हैसियत से, कस्टोडियन की हैसियत से, मैं समझता हूं जनाबे वाला ये जो 2-4 वादे वहीद हुए हैं, यकीन दयानी हुए हैं, इन पर अमल दरामद नहीं की हो रहा, इसकी भी पासपोर्ट होनी चाहिए। ये लोग, ये चीज जो है नजर आने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मलख या टिड्डी दल, ये जो इसके 2-3 अकसाम हैं, इसके कभी छोटे स्वाम्स या टोले होते हैं, कभी बड़े टोले होते हैं। जमरक साहब जानते होंगे, उनको ब्रीफिंग्स दिए गए होंगे। मैं खुद एग्रीकल्चरिस्ट हूं बाय प्रोफेशन। तो जब ये स्वाम्स जब वहां से शुरू हुए तो लोगों ने, हमने समझा कि ये बहुत कम है। लोगों ने इनको, किसी ने खाने की शौक बात की, किसी ने इनको पकाने की बात की, किसी ने पकड़ने की बात की। पंजाब के अंदर हिकमत अमली बनाई गई कि जी आप 10 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदेंगे ताकि लोग इसको पकड़े। ये किसी हिकमत अमली के बगैर इतनी बड़ी ये वबा है, ये कोरोना से बड़ी वबा साबित हुई और होगी। बिलखुसूस ये 23-24 ममालिक जहां पर मौसमी असरात के बायस, जहां पर मौसमी तगय्युरात और तब्दीलियों के बायस, इन्वायरमेंटल चेंजेस के बायस, बारिशों के बेवक्त और अंगम बारिशों के बायस रेगिस्तान के इलाकों में इन्होंने जब अंडे देने शुरू किए, और एक टिड्डी दल जो है वो 100 से 140 के करीब तक, 80 से लेकर 100-140 के करीब तक अंडे देती है। और ये जब अंडे देते हैं तो ये मुख्तलिफ, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान जैसा मुल्क, बिलखुसूस बलोचिस्तान जैसा सूबा, इसलिए भी सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकता है कि यहां पर मौसम जो है इस तरह का है कि यहां पर 2 मौसमों में इसकी अफजाइश नस्ल या इसका जो अंडा देने का प्रोसेस है, अमल है, वो साल में 2 दफा होगा। बाकी जगहों पर ऐसी नहीं है सूरत यार। यूरोप में ऐसा नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा, क्योंकि वहां पर मौसमी हालात इस ऐसे नहीं है। हमारे यहां कुदरती तौर पर अगर ये यहां पे सेटल होता है तो ये 2 दफा जो है यहां पर इसकी अफजाइश नस्ल होगी। और अगर इसकी अफजाइश नस्ल इस रफ्तार से बढ़ी तो जनाबे वाला इसका तखमीना आप लगा नहीं सकते हैं। बलोचिस्तान जैसा सूबा जो इस वक्त गुर्बत की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ है, मैं हर वक्त ये कहता हूं 70 से 80% बलूचिस्तान की आबादी कसीरुल जहती गुर्बत का शिकार है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, वो बलूचिस्तान में जनूबी एशिया से ज्यादा है। बलूचिस्तान के कुछ अजला अफगानिस्तान और सोमालिया और इथोपिया तो बहुत आगे निकल गया है, तो सोमालिया और जो अफ्रीका के जंग ज़दा इलाके हैं, बलूचिस्तान के कुछ अजला का जो कंपैरेटिव है ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानी तरक्की की शरह जिसे कहते हैं इंडेक्स, वो निकाली जाए, वो दुनिया में सबसे पीछे है। जब ऐसे मुल्क में, जब ऐसे इलाके में लोगों का गुजर बसर, उनकी भेड़ बकरियां हैं,
लोगों का गुजर बसर कुदरती चरागाहें हैं, लोगों का गुजर बसर उनके फसलात हैं, लोगों का गुजर बसर सोलर पैनल खरीद के अपनी भेड़ बकरियां बेच के चंद सोलर पैनल खरीद करके छोटी मोटी जमींदारी स्टैब्लिश करना है। ये बलोचिस्तान के वो लोग हैं जो अपनी मदद आप जिंदा हैं। इनको बलोचिस्तान के हुकूमतों ने, इनको बलोचिस्तान की सियासी अशराफिया ने, इनको बलोचिस्तान की हमारी जो खजाने से 1 रुपए का फायदा नहीं मिला। ये अपनी रोजी रोटी खुद बनाते हैं। आज सिर्फ बात यह कि इतनी बड़ी वबा आ रही थी, मैंने जिस तरह पहले बात की, एक प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए था। जब फरवरी में टिड्डी दल दाखिल हो रहा था या टिड्डी दल की अफजाइश नस्ल मुकम्मल हो चुकी थी, जब इसके छोटे छोटे बच्चे, ये जो अशरात हैं, ये जब जमीन पर निकल के रेंग रहे थे, ये उस वक्त जब हमने हाईलाइट किया था, उस वक्त जनाब आला बहुत बड़ी तरबियत की जरूरत थी, बहुत बड़ी आगाही मुहिम की जरूरत थी, बहुत बड़े सतह पर जंगी बुनियादों पर। जिस तरह एक तरफ आप कोरोना से लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ आप इसी रफ्तार से, इसी कैपेसिटी से आपको जो है टिड्डी दल के हवाले से लड़ने के लिए एक मध्यमली बनाने की जरूरत थी। इसमें आपको फजाई स्प्रे बर वक्त करना चाहिए था। आज तक बलोचिस्तान में फजाई स्प्रे शुरू नहीं हो सका। आपको जमीनी स्प्रे करने के लिए अद्वियात मुफ्त और बिला तफरीक हर इलाके और जिले में जो है पहुंचा देने चाहिए थे, लेकिन हम पहुंचा नहीं पा सके। लोग फोन करते हैं, मिन्नतें करते हैं, हम अद्वियात उनको पहुंचा नहीं सके। इसके अलावा जो इनफरादी तौर पर जो लोग इस जंग में, इस वबा के हवाले से, टिड्डी दल के हवाले से शामिल होना चाहते थे, उनको सपोर्ट करने की जरूरत थी, लेकिन हमने नहीं किया। जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान बहुत से मसाइल का शिकार है। बलोचिस्तान में खून खराबा, जंगो जदल, बदअमनी, बेरोजगारी, एहसास मायूसी बढ़ती जा रही है। और जब ये चीजें बढ़ती हैं जनाब वाला, कोई एक फैक्टर नहीं होता। ये नहीं कि किसी को जूनियर क्लर्क की नौकरी नहीं मिली, बलोचिस्तान में गुर्बत बढ़ी। बलोचिस्तान में काफी फैक्टर्स मिलकर, बलोचिस्तान में इकोनॉमिक फैक्टर्स मिलकर, अनएम्प्लॉयमेंट मिलकर, डेटेरिएटिंग जो हमारा तबाहाल ज़राअत जो होता जा रहा है, हमारी तबाहाल जो हमारी लाइव स्टॉक है या गलाबानी की सनत है, जिसको हमने तबाही की तरफ धकेल दिया है। माहीगीरों को हमने जिस तरीके से महदूद कर दिया गया है, 500 रुपए फीस देने वाला माहीगीर को कह रहे हैं कि आप 15,000 महीने का फीस दे दो, 5 लाख रुपए फीस दे दो। हमने सिस्टमेटिकली बलोचिस्तान के अंदर अपने हाथों से रोजी रोटी कमाने वाले लोगों को भूख से मारने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमेशा यही कहते थे, जब साल में आपके पास एक दफा बजट आती है, खुदा के लिए ये तबाहाल सूबा है, इसके फॉल्ट लाइंस को समझें, इसके एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो बढ़ती हुई है मायूसी, यहां इर्तिहाश है, यहां या बदअमनी बढ़ रही है, या बलोचिस्तान में एक और बड़ी लहर आने वाली है बदअमनी की। इसको समझने के लिए आपको बलोचिस्तान के बहुत बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप को समझना पड़ेगा। इस लैंडस्केप को जब आप समझेंगे, उस लैंडस्केप के अंदर रहते हुए फिर आप डेवलपमेंट का एजेंडा बनाएं और फ्रेमवर्क बनाएं। स्टेडियम से, जहाजों की खरीदारी से, फैंसी प्रोजेक्ट से, ऐसे चीजों से आप फॉल्ट लाइंस को नहीं पकड़ सकते। ये वाइड सूबा है जहां पर सिर्फ 200-250 के करीब सनतें हैं जो अब में कायम है, और वहां से भी कराची से सारे टेक्निकल मुलाजमीन आते हैं। यहां पर ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने की जरूरत है ताकि लोगों की जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो। हम 70 साल से बलोचिस्तान की सोसाइटी को, हम बड़े खुश हैं जी, हम पाकिस्तान का जो है 70% गलाबानी, हम भेड़ बकरियां पैदा करते हैं। अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ बकरियां लोग अभी तक चराते हैं, तुर्की में चराते हैं, यूरोप में चराते हैं, लोग संभालते हैं, गलाबानी बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या बलोचिस्तान सारी जिंदगी, बलोचिस्तान के नौजवान, बलोचिस्तान के पैदा होने वाले शहजादे, वो सारी जिंदगी गलाबानी करते रहे? और गलाबानी की सनत को भी हमने तबाह कर दिया है। तो टिड्डी दल जनाबे वाला कोई मामूली जो है दुश्मन नहीं है। इस वबा ने अच्छी अच्छी मुल्कों को तबाह करके रख दिया। ऑस्ट्रेलिया जैसा, मैंने पिछली दफा जब लास्ट टाइम मैंने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा आज से 60 साल पहले एक कमीशन बनाई। प्रोएक्टिव गवर्नेंस इसी को कहते हैं। ये तो नहीं है अचानक टिड्डी दल नजर आए, पीडीएम में 1 अरब रुपए दे दो, प्लांट प्रोटेक्शन 50 करोड़ रुपए दे दो, इसको 120 करोड़ रुपए दे दो, पैसे बांटो, आखिर में जमीन पे कुछ नजर नहीं आता, जमींदार तक कुछ नहीं पहुंच। इसको कहते हैं रिएक्टिव गवर्नेंस, जहां पर जब आपके पास दुश्मन आपके ऊपर आता है, बीमारी आपके ऊपर आती है, वबा आपके ऊपर आ जाता है, उसके बाद आप सिर्फ खजाने से पैसे निकाल के फेंकते हैं। जनाब वाला, चीजों को पैसों से रोका नहीं जा सकता। अच्छी हिकमत अमली वो कौमों को वबा से, अमराज से,
इस अशरातुल हज से, सैलाबों से और तूफानों से बचाती है, पैसे नहीं बचाता। 5 अरब रुपए कोरोना की मद में खर्च किए गए। नई हेल्थ कहते हैं सिटी सेंटर, नए हेल्थ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, हेल्थ सिटी बनाई जा रही है। आपके हॉस्पिटल्स में खिड़कियां टूटी हुई हैं। आपके हॉस्पिटल्स में मैंने कहा कि जो आपका फातिमा जिना जो चेस्ट का हमारा हॉस्पिटल है, जहां पर आयतुल्लाह दुरानी साहब जैसे शहजादे बलोचिस्तान के फर्जिंद जिनकी बड़ी सियासी खिदमात हैं, उनको मूवमेंट के लिए, उनको हिलाने के लिए, उनको लिटाने के लिए, उनको सांस को लाने और ले जाने के लिए जी भी आपके पास एक एक्सपर्ट नहीं है कि वो वहां पर तैनात हो। डर के मारे कोई नहीं गया, उसकी अपनी फैमिली के लोग 24 घंटे करते रहे। सिलेंडर्स की लूटमार होती थी। एक पिकअप 5-6 सिलेंडर्स ले आता था, जिसका तीमारदार ज्यादा ताकतवर होता था, वो ज्यादा सिलेंडर्स उठा के अपनी तरफ ले जाता था। लड़ाइयां थी, जंग अजीम सोम था, जंग अजीम चारम जो है यहां पर लगे हुए थे। इस तरह होती है हुकूमत। अब आपके साथ बार बार यही कह रहे हैं कि आपके पास दौलत है, ये दौलत बलोचिस्तान की है, इसको खुदा के लिए आए, प्रॉपरली टारगेटेड इंटरवेंशन के जरिए ये हमारी जो मुंह की कालक है बलोचिस्तान की हुक्मरानी की, इसको धोएं टारगेटेड इंटरवेंशन के जरिए से। आप कोई जिस जगह टारगेटेड इंटरवेंशन आपको चाहिए, हमें बहुत बड़े फैंसी कंस्ट्रक्शन सेंट्रिक डेवलपमेंट एजेंडा नहीं चाहिए। अब टिड्डी दल का यही हुआ कि हमने टारगेटेड इंटरवेंशन नहीं की। टिड्डी दल बलोचिस्तान में पूरी दुनिया में खत्म हो, मैं आपको कहूंगा कि टिड्डी दल बलोचिस्तान में रहेगा। टिड्डी दल बलोचिस्तान से जाने वाला नहीं है। मैं खरान गया हूं, खरान मेरा हल्का है, मैं वहां पर, ये रेगिस्तान है, ये हमारी जमीनें हैं, उनके बंदात है जिनको हम बलूची में स्पंड कहते हैं, इनके इर्द गिर्द रेतीले इलाके हैं। सारी जगहों पर जनाब वाला किसी के बस में नहीं है, किसी के बस में नहीं है कि टिड्डी दल को वहां से निकाल सके। लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है, तरबियत नहीं है, आगाही नहीं है, सहूलियात नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि हमने उस वक्त आपको कहा जनाब वाला, ये मतलब ये नहीं होता कि हम आप पे यहां तनकीद करते हैं। हम आपको बार बार दावत दे रहे हैं कि बलोचिस्तान को इस अंधेरों से निकालने के लिए, बलोचिस्तान की नाव को, बलोचिस्तान की कश्ती को डूबने से बचाने के लिए डायलॉग 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 की जरूरत है। यह फोरम है, हर चीज पे आए बात करते हैं। आता हूं जनाबे वाला, टिड्डी दल के साथ बिजली पे मुंसलिक है, बदकिस्मत सूबा जनाबे वाला। शुक्रिया जनाबे वाला। देखें, अब जो मैं यही बात कर रहा था, ये टिड्डी दल से मुंसलिक है, क्योंकि जब टिड्डी दल ने हमारी ज़राअत को, हमारा गुजर बसर है क्या, हमें बिजली मिली नहीं है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, अच्छी सड़कें हमारे पास नहीं है, इंडस्ट्रियल जोन्स हमारे पास नहीं है, सर्विस सेक्टर में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है कि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, जाएंगे बाहर के मुल्कों में पैसा कमा के जो है ज़र मुबादला अपने मुल्कों में भेजेंगे। गुजर बसर हमारा, ज़राअत का दूसरा गुजर बसर एक तो टिड्डी दल ने तबाह कर दिया, दूसरा टिड्डी दल की वजह से जनाबे वाला प्याज की काश्त खत्म खराब हुई। कपास बहुत बड़ी बलोचिस्तान के अंदर एक जरी अजनास के तौर पर आता है, खरान जैसे इलाके में लोग कपास की काश्त नहीं कर सके। तो इसी साल में आपको 50 से 60 अरब रुपए का लॉस सिर्फ और सिर्फ टिड्डी दल की वजह से ज़राअत को हुआ। दूसरा सबसे बड़ा आप ज़राअत को डेंट कहां से पड़ रहा है? बिजली की वजह से। लोग आराम की नींद तो नहीं सो सकते। ये वाहिद सूबा है, लोग, बलोचिस्तान वो वसीउ तरीन इलाका है, जोग्राफिया में हमेशा कहता हूं, यहाँ पे मुख्तलिफ मौसम है, सब जियारत में नहीं रहते, सब अरनाई में नहीं रहते। बलोचिस्तान में ऐसे भी इलाके हैं जहां पर दर्जा हरारत गर्मी का 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसे इलाकों में जनाब वाला, मकरान में आपने देखी होंगी खवातीन एहतजाज पे निकली हैं, खरान में लोग एहतजाज पे निकले हैं, मकरान में लोग एहतजाज पे निकले हैं, चागी में निकले हैं, क्वेटा में निकले हैं, सरियाब में निकले हैं। सरियाब क्वेटा में मेरे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, हमारे तकरीबन देखें क्या हुआ। बलोचिस्तान की इस वक्त बिजली की जो डिमांड है या बलोचिस्तान की जो तलब है वो तकरीबन 1800 मेगावाट से ज्यादा है। मैंने पिछली दफा 2-3 दफा बिजली पे तफसील से बात की, और इस वक्त जो बिजली बलोचिस्तान को फराम की जा रही है वो 600, 700 या ज्यादा 900 मेगावाट से ज्यादा, जब वो बिल्कुल अपने पीक में होता है, बलोचिस्तान को सप्लाई होती है। अब बिजली जो है वो सिलेंडरों में सप्लाई नहीं हो सकती, बिजली हवा के जरिए पहुंचाई नहीं जा सकती, बिजली साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी में जो है लोड करके नहीं ले जाई जा सकती। बिजली किसी जगह पर ले जाने के लिए बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जिस तरह एक गाड़ी को
तेज रफ्तारी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अच्छी सड़कों की जरूरत है, जो बलूचिस्तान में नहीं है। इसी तरह जनाब वाला ये बदकिस्मत सूबा हमारी नालायकियों की वजह से, हमारी गलत हिकमत अमली की वजह से आज बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जहां पर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बराबर है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है जनाब वाला 500 केवी ट्रांसमिशन की लाइनें। इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी 500 केवी की ग्रिड स्टेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी आई पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें, आई एफिशिएंसी और आई पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जब बलूचिस्तान में ये सब कुछ नहीं है, इवन अगर आप क्वेटा के अंदर दुनिया जहान की बिजली ले आए, आप बलूचिस्तान को 4000 मेगावाट बिजली क्वेटा में लाके दे दें, आप ये बिजली किसी और जगह ले जा नहीं सकते हैं। इसको ले जाने के लिए बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। 2004 में जब हमारी पार्लिमानी कमेटी की जब बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से हम बात करते थे, ये सारा होमवर्क हमने उस वक्त करके दिया। जब बलूचिस्तान की गैस की कीमत 22 रुपए थी, हमने इसको 200 रुपए पे ले आया। बलूचिस्तान के लोगों ने कुर्बानियां दी, तकलीफें उठाई, सड़कें बंद हुई, लाशें गिरी। आज 14 जुलाई है, 15 जुलाई है। 14 जुलाई को भी जालिब जैसे हमारे जो दोस्त भाई हैं वो शहीद कर दिए गए इसी बलूचिस्तान के हकूक की जद्दोजहद में। तो लोगों की कुर्बानियों की बदौलत गैस की कीमत बढ़ी, 18वीं तरमीम आई, बलूचिस्तान को पैसे मिले। जब बलूचिस्तान को पैसे मिले, अब देखें बलूचिस्तान की हुकूमत खुद, कोई भी हुकूमत, गुज़श्ता 3, 4, 5, 6 हुकूमतें, कोई भी कहे मैंने अच्छी हुक्मरानी की है, नहीं की है किसी ने अच्छी हुक्मरानी। जो अवामी हुकूमतें होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। बिजली किस लिए होती है जनाबे वाला? पंखा चलाने और एसी चलाने के लिए नहीं होती। बिजली तालीम के लिए जरूरी है जनाबे वाला, बिजली रोजगार के लिए जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। 2013 और 14 में जब सीपेक के हवाले से एमओयू साइन हो रहे थे, मैंने पहली जो 2-3 आर्टिकल्स लिखे बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में सीपेक से रिलेटेड, मैंने उन तमाम आर्टिकल्स में मेरा सारा जोर यही था कि खुदा के लिए सीपेक से जो बिजली पैदा होंगी, जो पहले फेज में जो अर्ली हार्वेस्ट का फेज है इसकी बिजली अगर आप इसके कारखाने बिजली पैदा करने के वो बलूचिस्तान में नहीं लगा रहे, खुदा के लिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बलूचिस्तान में बनाएं, वहां से ये बिजली बलूचिस्तान सप्लाई करें। इसलिए कि हम इस फील्ड में डिप्राइव्ड हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जनाबे वाला कुछ 16,000-17,000 गीगावाट बिजली अभी पैदा हो रही है। हमारा जो है 900 मेगावाट भी हमें बिजली नहीं मिल रही है और मिलेगी भी नहीं। 300 मेगावाट का एक ग्वादर में उन्होंने नवंबर 2019 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, आज तक उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई। 2000 किलोमीटर 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइनें हैदराबाद से फैसलाबाद में, सिंध से जो है लाहौर के लिए निकाली जा रही है 4 से 6 अरब रुपए, 4 अरब डॉलर के से, जो तकरीबन 1000 अरब रुपए से ज्यादा की हैं। बलूचिस्तान में एक भी 500 केवी की ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछाई उन्होंने। जब मैंने सीपेक के हवाले से यहां करारदाद पास की, मैंने यही बात की, मैंने हाथ जोड़ा हुकूमत के साथ, कोई शौक नहीं वजारतों का, खुदा रसूल को माने, आओ मिलके जाते हैं सीपेक से अपना हिस्सा लेते हैं, आओ मिलके जाते हैं सीपेक में। कोई एक प्रोजेक्ट उन्होंने हमें नहीं दिया, उसकी जो ज़कात और खैरात की बिजली है वो हम बलूचिस्तान के लिए ले लें, वो हम आज तक इसके लिए नहीं ला सके। आप निगोशिएट करें, फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात करें। यह गरीब सूबा जहां 70% लोग बल्कि डायमेंशनल पॉवर्टी, कसीरुल जहती गुर्बत का शिकार हैं। मैं आपको अल्फिया कहता हूं, 10 से 8,000 रुपया योमिया माहाना कमाने वाला खानदान वो 6 से 7,000 रुपए बिजली का बिल कहां दे सकता है? इस सूबे के लोगों को मुफ्त बिजली फराम की जानी चाहिए। हमने जनाबे वाला गैस कीमत में 1952-53 से जब हमारी गैस निकली है, आज तक 21 ट्रिलियन यानी 21,000 अरब रुपए से ज्यादा की सब्सिडी या गैस की कीमतों की बद में रियायत हमने बाकी सूबों को दी है। क्या हम ये डिजर्व नहीं करते कि 2-4 अरब रुपए, 6 अरब रुपए इन गरीबों को रोशनी के लिए दी जाए, पंखा चलाने के लिए दी जाए, इनके बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए दी जाए? ऑनलाइन क्लासेस की बात होती है, किसी के घर में 2 घंटे की बिजली नहीं आती। ये इस सूबे के लिए बहुत बड़े केस लड़ने की जरूरत है। हम सब ले सकते हैं सूबे के लिए, यह हमारा हक है, हम किसी से खैरात नहीं मांगेंगे। हमने इस मुल्क को दिया है, हमने इस मुल्क को अपने वजूद से, अपनी ताकत से, अपनी हैसियत से बढ़कर इस मुल्क को दिया है। आज इस मुल्क के जितने भी इदारे हैं वो बलूचिस्तान को पे बैक करें, हमें 10-15 साल के लिए ज़राअत के हवाले से मुफ्त बिजली दें, हमें घरेलू इस्तेमाल के लिए तो बिल्कुल मुफ्त बिजली दें, हमें तालीमी इदारों में,
सेहत के इदारों में 24 घंटे बिला तअत्तुल अच्छी बिजली फराहम करें। आज अफसोस की बात है जनाब वाला, बलोचिस्तान में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? हमने जब मैंने उस वक्त कैलकुलेट किया, जब सीपैक की बहुत बड़ी बात हुई, पंजाब और सिंध हमारे दो भाई सूबे हैं, खुदा उनको इतनी तरक्की दे कि वो चांद तक पहुंच जाए। लेकिन हमने ये बात की थी कि जनाब वाला आप सारे प्रोजेक्ट अपने घर में लगा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम अपने घर में लगा रहे हैं। आपके जिन कारखानों को पहले 4 घंटे बिजली मिलती थी, आप अपने कारखानों को 24 घंटे बिजली देंगे। आपके जो नौजवान बेरोजगार हुए थे वो आपके कारखानों में जाके दोबारा रोजगार करेंगे। अच्छी बात है, आपके बच्चों की खुशहाली होगी। हमारा क्या होगा? हमें तो रोजगार अपनी जगह, पढ़ने के लिए 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। हमें तो रोजगार अपनी जगह, पीने के पानी के लिए बलोचिस्तान में कोई 400-500 के करीब कम्युनिटी ट्यूबवेल है, उनको रोज काट दिया जाता है, इनके बिल लाके दे। क्या है? इतनी बड़ी बात भी नहीं है जनाब वाला, ये कोई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी 110-120 अरब के बलोचिस्तान के बजट में भी इसको एडजस्ट किया जा सकता था। बलोचिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत एनर्जी है, और बिजली के हवाले से मैं ये समझता हूं, हम बार बार कैस्को को मलामत करते हैं, सारी जिम्मेदारी हम पर आयद होती है। कैस्को एक छोटा सा इदारा है, उसके 4 कुछ मुलाजिम हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है। बलोचिस्तान के लिए नेगोशिएट करना, बलोचिस्तान के लिए लड़ना, बलोचिस्तान के उससे उसकी हिस्से की बिजली दिलवाना, बलोचिस्तान के लोगों में घरों में रोशनी पहुंचाना, बलोचिस्तान की स्कूलों को रोशन करना, बलोचिस्तान के सेहत के इदारों को बेहतर बनाना, यह हमारी जिम्मेदारी है। जब बिजली जाती है हम कैस्को को मोरद इल्जाम ठहराते हैं। मोरद इल्जाम हम और आप हैं, हमारी गलत पॉलिसियां हैं, हमारी तरजीह ही नहीं है रोशनी। हम तालीम से डरते हैं, हम रोशनी से डरते हैं, हम इल्म से डरते हैं, हम अपनी लोगों की तरक्की से डरते हैं। अगर हमें तरक्की चाहिए होती, हम बजट बनाने से पहले अपने लोगों से पूछते, क्या आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सेहत चाहिए, या आपको जो है बेकार की सड़कें और इमारतें चाहिए? ये जनाब वाला हबीब नाले से यहां तक देखें, जितनी ईंट लगाए गए और जितने ईंट गिराए गए 6 महीने में, 6 महीने में जितनी दीवारें खड़ी की गई और जितनी दीवारें गिरेगी, इससे तो तकरीबन 4-5 शेल्टर लेस स्कूल बन सकते थे। तरजीहात क्या है? यह सूबा, यह हम पे जिम्मेदारी हमारी बनती है कि इस वक्त एक ग्रेटर डिस्कशन, डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग, अपने मसाइल का इदराक